सो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। सो आज हर रोज की तरह मैं सुबह 2:30 बजे उठ जाता हूँ। अब पिछले कुछ समय से इस वक्त पे उठना मेरे लिए जरूरत से ज्यादा मजबूरी बन चुका है, क्योंकि इन दिनों मैं अपने विंटर आर्क चैलेंज और अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस कमरे को कुछ इस तरह बनाने में लग गया था। आज की व्लॉग में मैं तुम लोगों के साथ अपने नए स्टडी रूम की पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से अपने आज के दिन को शुरू कर देते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे का ही नींद ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा बॉडी पूरा थका हुआ महसूस करता है। लेकिन इतने थकावट के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग करने से एक अलग ही सुकून महसूस होता है। इसीलिए थोड़ा स्ट्रेचिंग करके मैं 60 नॉर्मल पुशअप करता हूँ और अपने हैंड स्टैंड के लिए 30 पाइक पुशअप करके मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग सुबह सुबह बहुत ज्यादा रेस्टलेस महसूस कर रहा था। सोने से पहले मैंने अपना लैपटॉप, अपने 10 पेजेस का बुक, अपना डायरी, फ्लैश कार्ड, टेस्ट सीरीज और अपने नोट्स सब कुछ ले आया था। क्योंकि उठने से पहले जब हम प्लान करके सोता है कि आज हमें क्या पढ़ना है, पता है उठने का मन भी होता है और हमें पता भी होता है कि तुरंत उठने के बाद करना क्या है। फिर थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके मैं अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने इन कुछ दिनों में इस बुक के 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। इस बुक से मैंने अभी तक पैसा कमाना नहीं सीखा, बल्कि इस बुक से मैंने पैसे को देखने का नजरिया सीखा। आज की चैप्टर में हमने सीखा, पता है ऑथर इस चैप्टर में ये समझाने की कोशिश करता है कि पैसा हमें वक्त पे कंट्रोल देता है, तो अगर किसी के पास वक्त का कंट्रोल हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और ऑथर इस बुक में पैसे को लेकर हमारी इमोशन, हैबिट और फियर को भी मैनेज करना सिखाता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है अगर हम पैसे को सही नजरिए से देखें तो ये हमें फ्रीडम और पीस की तरफ भी ले जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने अपने करंट अफेयर सेशन को कंप्लीट किया। अब करंट अफेयर सेशन कंप्लीट करके मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, तो इसीलिए गर्म ट्राउजर पहन के मुझे किचन में 2 बल्ब लगाना था, मैं वो लगाने जाता हूँ। हमारा ये काम भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करने। आई विश मैं भी इतना सुकून से सो पाता। अभी तो मैं 3 घंटे भी सही से नींद नहीं ले पा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने मैपिंग सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मैपिंग में आज हमने 2 लोकेशन को स्टडी किया और उसके बाद हमने एक स्पीशीज के बारे में भी स्टडी किया। अब मैपिंग का सेशन कंप्लीट करके मैं अपने मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ। अब आज मैंने इथिक्स के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर में जो चीजें अपडेट हुआ है वो चीजें मैं अपने इथिक्स के नोट के साथ अपडेट कर सकूँ। आज ना मैं तुम लोगों के साथ एक अलग ही कोर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नया साल आने में सिर्फ कुछ दिन ही बचा हुआ है, इसीलिए बीपीएससी और यूपीपीएससी वाले का न्यू ईयर ऑफर आ चुका है। बीपीएससी और यूपीपीएससी की बैचेस पे आपको मिल रहा है पूरे 80% तक की डिस्काउंट। इन बैचेस में मिल रहा है आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, डेली क्लास नोट्स और फुल लेंथ टेस्ट, और साथ ही साथ पीवाईक्यू के एनालिसिस भी। और इसके साथ साथ बहुत कुछ मिलने वाला है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जैसे कि सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2.0 2026 इंग्लिश बैच आपको सिर्फ 4499 में देखने को मिलेगा, और सेवा प्रथम 2.0 यूपीपीएससी 2026 हिंदी बैच ये भी आपको 4499 में देखने को मिलेगा। और बीपीएससी के लिए सक्षम 3.0 72nd बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश बैच आपको 4999 में देखने को मिलेगा, और प्रथम 3.0 72nd बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी ये भी आपको 4499 में देखने को मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो KJ500, जिस पे आपको मिलेगा 1000 रुपए तक की डिस्काउंट। और जिस भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी करने वाले हो उस पे अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो फिर गाइस अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और अभी कंप्लीट हो चुका है हमारी इथिक्स की 2.5 घंटे की क्रैश कोर्स की क्लासेस, जिसको मैंने 2x में देखा तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। अभी हम कंप्लीट करेंगे पॉलिटी के कंप्लीट टेस्ट। अब फिर उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने पॉलिटी का एक फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ। अब आजकल रेगुलर बेसिस पे मैं एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और साथ ही साथ इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, जिसमें पूरे 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। अब जो ही मैंने टेस्ट देना शुरू किया 7 से 8 क्वेश्चन कंप्लीट करते करते मुझे नींद आना शुरू हो गया, तो इसीलिए मैंने 10 मिनट का नैप लिया। लेकिन 10 मिनट की नैप लेने के बावजूद भी मैं काफी सुस्त महसूस कर रहा था, तो इसीलिए अपने दोस्त को पानी देके मैं आज जल्दी ही आउटडोर वर्कआउट सेशन पे जाने के लिए निकल जाता हूँ। अब सर्दी का मौसम चल रहा है तो ठंड से बचने के लिए मैं ग्लॉस और गलवन पहन लेता हूँ, फिर अपने आउटडोर वर्कआउट के लिए निकल जाता हूँ। थोड़ा रनिंग करके, थोड़ा वर्कआउट करके और थोड़ा शैडो बॉक्सिंग करके मैं बहुत ही एक्टिव महसूस कर रहा था। विद इन 20 मिनट में हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम फीलिंग रिफ्रेश नाउ। ठीक है, और यार हमें लगता है ना ज़्यादा वर्कआउट करने से सबसे बेहतर चीज़ है कंसिस्टेंट रहना, पर थोड़ा ही करना। अभी 20 मिनट में मैं कहाँ से कहाँ जाके शैडो बॉक्सिंग करके थोड़ा स्ट्रेचिंग करके आ चुका हूँ। जल्दी से चलेंगे और अपने मॉक टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। पूरे 2 घंटे का मॉक टेस्ट है।
तो उसके लिए बहुत फोकस की जरूरत पड़ता है। फिर घर आके मैं अपने लिए एक स्पेशल कॉफी रेडी करता हूँ। अब अभी हमारा किचन और रूम काफी हद तक रेडी हो चुका है, तो आने वाले कुछ दिनों के बाद मेरा लाइफ बहुत ही स्मूथ जाने वाला है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों को स्मूथ करने के लिए मैं आज की इन दिनों में और अपने लिए एक रूम और अपने लिए किचन रेडी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना कॉफी पीते पीते अपने मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करता हूँ और पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके उनकी एनालिसिस करते करते पूरे 3.5 घंटा हो चुका था। किस फ्लाइंग किस कर कमाल, तो तुम्हारी ये विंटर और की जर्नी थी, जर्नी होती है नहीं, फिर कुछ नहीं और कुछ सवाल पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो तुम्हें यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, नेक्स्ट तुम क्वेश्चन। कमाल, काम कैसा चल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कमाल, चाय पियोगे? यस प्लीज। तुम लोगों को लगता होगा मैं पहले की तरह हर रोज व्लॉग अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि जब से मैं कश्मीर आया हूँ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अडेप्ट, क्योंकि पिछले 2 साल से मुझे दिल्ली में अपने दोस्तों और अपने भाइयों का आदत हो चुका था। जब हम साथ होते थे हम मुश्किल से एक रूम को मैनेज कर पाते थे, लेकिन यहाँ कश्मीर आके मैं इस बड़े से अंडर कंस्ट्रक्टेड घर में अकेला रह रहा था एंड इट वॉज ए कम्प्लीट लाइफ स्टाइल शिफ्ट फॉर मी। अब धीरे धीरे विंटर आने के बाद यहाँ दिन बहुत छोटा हो जाता है और इसके बाद विंटर में दिन में कुछ काम ही नहीं निकलता है। अब जाहिर सी बात था मैं अकेला ये सब चीजें नहीं कर सकता था, दैट्स व्हाई मैंने अपने दोस्त को बुलाया मेरी मदद करने के लिए। सो मेरे दोस्त ने मेरा बहुत ज्यादा मदद किया। अब 3-4 दिन मिलकर काम करने के बाद हमें मुश्किल से थोड़ा कंप्लीट हुआ। कमाल, अब ये आज लास्ट डे हमारा काम का, कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारा घर सब साफ हुआ है और ये सब बोलो अपने दोस्तों को शुक्रिया, मतलब क्या कहना? मैं अपने दोस्तों का बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं हूँ। सच में? मतलब थोड़ा बहुत हेल्प मिली ना इस दोस्त के साथ? कुछ भी नहीं मिला है। सच में? ठीक है गाइस, ये ऐसे ही है ये। इसीलिए आज मैं अपने दोस्त को फाइनल कोल्ड शावर देने ले जाता हूँ। अब उसको भी ना कोल्ड शावर का इन कुछ दिनों में आदत हो चुका था एंड आई डोंट नो ही वाज वेरी एक्साइटेड टू डू जो मैं चीजें कर रहा था, जिससे मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा था। और अस्तामारिक, यहाँ से कोई नहीं नहाएगा 3 दिन, यहाँ से बैक्टीरिया है, दोनों करगिलियों ने यहाँ पर सुसु किया है, कोई पानी नहीं पिएगा। क्या पागल है तू, देखना किस सर्दी में नहाता है। कमाल, तू पागल है। मैं पागलों का राजा हूँ। सही में नहीं होता है? ये बहुत मोटा था। होता है? हाँ कसम से मैं दिखाऊंगा ना इतना। ये जिम में इससे मोटा था, जिम में नहीं, जब हम जिम जाते थे कसम से एक ऐप दिखता था ऐसा। नहीं, ये कमाल की मेहनत की वजह से है। मेहनत थ्रू आउट दी जर्नी में तुम लोगों को अगर कोल्ड शावर की रिजल्ट बताऊं तो मुझे सच में आज भी महसूस नहीं होता कि विंटर खत्म होने वाला है। अब नहाने के बाद बाइक पे वापस जाते वक्त जो ठंड लगता है ना, वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम होता है। अब घर का काम पूरा खत्म हुआ तो नहीं, लेकिन मेरे दोस्त का जाने का वक्त आ चुका था। अब उसको अलविदा करके हम मुर्गियों को खाना दे ही रहा था तो हमें फिर अपने दोस्त का कॉल आता है कि रास्ते में उसका बाइक का चेन टूट गया है। फिर उसके बाद हम दोनों निकल जाते हैं उसकी बाइक का चेन बनाने के लिए। फिर उसका बाइक का चेन बना के हम उसको अलविदा कर देते हैं। अब वापस जब मैं घर आता हूँ तो बिल्लियों का खाना ही खत्म हो चुका था, तो उनको ओट्स में थोड़ा ट्रीट मिला के मैं उनको खिला देता हूँ। फिर उसके बाद इसी तरह मैं हर रोज रात भर पढ़ाई कर रहा था और दिन में थोड़ा काम करके रात को कोल्ड शावर ले रहा था। और बहुत मेहनत के बाद हमारा रूम कुछ इस तरह दिख रहा था। फिर सारे बल्ब, सारे स्विचेस लगाना, मैं सब कुछ अकेला कर रहा था क्योंकि मेरे दोस्त भी बहुत ज्यादा बिजी रह रहा था। अब ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था तो मैं ऊपर कमरे में सही से पढ़ भी नहीं पा रहा था, तो इसीलिए आज मैं और मेरे दोस्त ने गर्मियों की कारपेट्स लाए, सारे पर्दे लगाए। बट स्टिल रात को देर तक काम करने के बावजूद भी हमसे ये कंप्लीट ही नहीं हुआ। इसीलिए रात भर पढ़ना, वर्कआउट करना, दिन भर काम करना और कोल्ड शावर लेना, यही चीजें रिपीट हो रहा था। लेकिन आज मेरा जिगरी यार बिना बोले खुद से मेरा मदद करने के लिए आया था, तो हमने मिलकर सारे कंबल, सारे रजाई बारीकी से साफ किया क्योंकि कंबल रजाइयों पे बहुत सारे बिल्लियों का बाल लगा हुआ था। फिर उसके बाद हमने सारे स्ट्रिप लाइट लगाया, किचन की कैबिनेट्स में सारे बर्तन धोकर सेट कर दिए। हमने अपने स्टडी टेबल को भी नीचे शिफ्ट किया और उसको असेंबल किया। और फाइनली आज हमारा रूम रेडी होने पे मैंने अपने दोस्त को दावत रखा और हमने मजे से खाना खाया और तीनों मिलके मजाक करते करते मजे से सो गया। और ये यूपीएससी है? चलना है, मैं सेकंड में पढ़ता था कसम से। मैंने कब का खत्म किया है। तो हमारे रूम में थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, तो उसके बाद मैं रूम टूर दूंगा। इस बार तो 1600 क्या गया, इसमें 1500 लाइक कंप्लीट होने से पहले ही व्लॉग अपलोड कर दिया है। अगर तुम लोगों ने कल का व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हो।
इस बार लाइक रखेंगे टारगेट 1700 की। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। तुम लोगों को जो चीज़ें अगर देखना है व्लॉग में या कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय गाइस।